हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा वाला, बहुत बड़े वाला, कि आपने हमें यूट्यूब पे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। एंड अब करते हैं अपने टॉपिक की बात। देखो, हमने टेंस का टॉपिक जो स्टार्ट किया था अपना, उसको हम परफेक्ट तक तो कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, पहले उसको डेफिनेशन से और वर्बली समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके कंसेप्ट्स पे चलेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट, एक मिनट में इसमें से बेटा ये ब्लैक हो रखा है क्या? अच्छा, चल नहीं रहा क्या? बारीक है, एक सेकंड मैं इसको ठीक कर लूँ। लो जी, लो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense, the present perfect continuous tense is a verb tense used to describe an action that started in the past and is still continuing in the present। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है, आपका जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक वो चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक बुक है, क्या है? ये बुक है। इस बुक में कुछ भी लिखा हुआ है ना? ये 2 पेज मैंने इसके बना दिए आपके लिए। लो, अब ये बुक है, इस बुक में कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ एक ही सेकंड में पूरी बुक को रीड कर जाओगे। पॉसिबल नहीं है ना? इसको रीड करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए होगा। हम 1 बाय 1 पेज करके इसको पढ़ेंगे, एक एक पेज करके। तो एक बात बताओ मेरे को, मैंने एक पेज पढ़ा तो वो तो परफेक्ट बन गया, फिर दूसरा पेज पढ़ा तो 2 पेज परफेक्ट में चले गए, 3 पढ़े तो 3 पेज परफेक्ट में चले गए। और जो मेरे पेज पढ़े नहीं गए वो तो मेरा अब भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ना एक्शन। तो इसमें दोनों एक्शन कनेक्ट है। जो वर्क कंप्लीट हो गया वो तो हमारा परफेक्ट बन गया, और जो अभी बाकी है, रनिंग में चल रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूस, तो बन गया पूरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आइए आगे पढ़ते हैं बेटा। इसको क्या है देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हैज बीन। हैज बीन क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंस टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब एक बात देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम अपने कौन कौन से होते हैं। तो फिक्स है, दिमाग को एक बार लेके जाओ जहां पे कोई भी ड्यूरेशन ना बने टाइम में। तो अपने पास से कब होगा? जैसे वॉच टाइम में, वॉच टाइम की मैं बात करूं तो वॉच टाइम में बेटा क्लॉक होता ना, ओ क्लॉक। जब भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ओ क्लॉक के साथ आए तो इसका मतलब वो अपना क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। इसके अलावा बताऊं, देखो डेट हो बेटा, क्या हो? डेट हो, डे, मंथ, ईयर। ईयर का मतलब समझ रहे हो? जैसे 1947, 1960, 1975, इस तरह से क्या हो। इसके अलावा लाइफ स्टेज, लाइफ स्टेज
है ना, जैसे चाइल्डहुड, अडल्ट, ओल्ड एज, समझ रहे हो, एंड डे पार्ट। डे पार्ट का मतलब है बेटा क्या, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब डे पार्ट में आते हैं। तो ये सारे के सारे टाइम क्या होते हैं, अपने पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट होते हैं, जिनके साथ अपन सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंस का। आई बात समझ में। बाकी जब कभी भी हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ में, इसके साथ में नंबर एडजेक्टिव हो आपका, नंबर एडजेक्टिव के साथ में कोई भी टाइम हो, क्या हो, नंबर एडजेक्टिव के साथ में क्या हो बेटा, आपका टाइम दे रखा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलोगे, उसके साथ में फोर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, फोर का। आई बात समझ में। अरे कच्छू तुम बोलो तो सही। देखो अब पहली बात तो ये कि सर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यहां एक और यूज किया आपने हैव की जगह पे हैज, तो हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सबसे पहले बात तो यही समझ में आनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि सर यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सिंगल होती है, सर ये बीन इसके साथ में क्यों आ गया, एंड सर आईएनजी फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो यहां भी आपने आईएनजी फॉर्म लगाए। तो इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इस सेंटेंस में, इस टेंस में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए देखिए, यहां पे क्या लिखा, हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 5 days। देखो बेटा एक चीज तो मैंने भी कहा था, नंबर एडजेक्टिव, ये क्या है, नंबर एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव के साथ में देखो डे आ गया है ना, तो भैया क्या बन रही है, ड्यूरेशन। क्या बन रही है, ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन के साथ में हम किसका यूज करते हैं, फोर का। ये बात तो आपको दिख गई होगी। इसके बाद में बेटा यहां देखो क्या है, ये बीन। अब देखो बीन क्यों आया बेटा, बीन आने की रीजन ये है कि जब भी परफेक्ट आता है, परफेक्ट जब भी बनाते हैं तो इसको क्या चाहिए बेटा, थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि थर्ड फॉर्म जो है वो ऑलवेज किसको दिखाती है, आपके किसको दिखाती है, ऑलवेज परफेक्ट को दिखाती है। किसको दिखाती है, परफेक्ट को। इंट्रोडक्शन में बात हो गई थी। और इस टेंस का तो नाम में लिखा हुआ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब परफेक्ट भी यूज होगा और कॉन्टिन्यूस भी यूज होगा। तो परफेक्ट को दिखाने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, थर्ड फॉर्म। और याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि जो थर्ड फॉर्म है वो विदाउट हैज, हैव या फिर हैड, इनमें से कोई एक इनको चाहिए। तो देखो थर्ड फॉर्म को क्या मिल गया, बीन, हैव मिल गया। बीन थर्ड फॉर्म है, बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है, और इसको क्या मिल गया, हैज। और हैज फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सो इसने प्रेजेंट को दिखा दिया। एक कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन ये है कि उसमें कॉन्टिन्यूस भी चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यूस भी चल रहा है। अब तो एक बात बताओ मेरे को, आप मेरे को एक बात बताएंगे क्या, वो ये कि कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए हमें क्या होना चाहिए बेटा, यहां पे बेटा इसके साथ आईएनजी है। कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए चाहिए आईएनजी फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म। अब मैन वर्ब में आईएनजी लगाने से आईएनजी फॉर्म मिल गई, और मैंने आपसे कहा था कि आईएनजी फॉर्म दिखाती किसको है, कॉन्टिन्यूस को है। किसको दिखाती है, कॉन्टिन्यूस को। तो मिल गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक बार और देख लेते बेटा, देखो हैज के साथ में क्या आ गया, थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट मिल गया आपको। आगे देखिए बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ गया, आईएनजी, तो कॉन्टिन्यूस मिल गया बेटा, मिल गया।
अब आपको याद होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड करते थे उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ही कहते थे हम। साथ में मैंने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कभी भी बी फॉर्म के बिना नहीं आती। तो बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, बी फॉर्म ही है, तो मिल गया इसको भी बेटा आपका क्या, अपना बी फॉर्म मिल गया। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई, कुछ तो बोलो। चलो इसी के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सिंस और फॉर। इसमें एक कंसेप्ट था कि जिस भी सेंटेंस में आपको सिंस और फॉर देखने को मिलता है, सीधी सिंपल सी बात है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको सोल्व कीजिए और अपने मार्क्स ले जाइए। अब आप इसका रिवीजन कीजिए, मिलते हैं फिर अपन नए लेक्चर में। तब तक आप इसको देखना एक बार और क्वेश्चंस को सोल्व करें। ठीक है बेटा, बाय।